हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि ध्यान के बिना ज़िंदगी क्या है, कैसी है। ध्यान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ध्यान क्यों होना चाहिए। हम इस वीडियो में सारी बातें करेंगे, जो भी मतलब मेरे को याद आती जाएंगी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा इस में कि ध्यान हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ कि ध्यान, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ध्यान है क्या। आप खुद सोचना, और कोई बात में कुछ लगे आपको तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ध्यान है जागना। कितना देखो सिंपल और एक ही लाइन में समझ आने वाली बात है। ध्यान का मतलब है जागना। मतलब हम सारा दिन, हमारी माँ, हमारे पापा, पिता, माँ, बहन, भाई, सब जब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हमें यही सजेस्ट करते हैं, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, हाँ, ध्यान से करना, ध्यान से पीना, ध्यान से सोना। मतलब जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में, और ये शब्द हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि ध्यान से करना। ध्यान से करने का मतलब है जाग के करना, सोते सोते मत करना। सिर्फ इतना मतलब है ध्यान का कि ध्यान से करना, जाग के करना, जाग के जाना, जाग के आना, और जाग के सोना। जाग के सोना, आम आदमी जाग के नहीं सो सकता। आम आदमी तो ध्यान से कुछ करता ही नहीं है। अगर वो ध्यान से करे तो वो आम आदमी से जो है असली में वो समझ जाए सत्य। मतलब ध्यान से सोना, ध्यान से सोने का मतलब है जाग के सोना। मतलब शरीर सो जाए लेकिन आप ना सोचो क्या स्थिति होगी। ये शरीर सो जाए, आप ना सो, आप जाग रहे हो, आप वो जानोगे जो असलियत है, जो हकीकत है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो एक ओंकार है, जो अल्लाह है, जो राम है, जो एक है, सब मालिक एक, वो जानोगे आप। लेकिन इस अवस्था तक आने के लिए इतना होश चाहिए, इतनी जागृति चाहिए ना, इतना होश, मतलब इतना जागना चाहिए। मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई। पहले जब मैं बचपन में पापा से सुनता था बहुत, ये कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मैं कहता था यार, हाँ यार बात तो सही है, जागेंगे तो ही पाएंगे, सोएंगे तो खोएंगे। मतलब मैं समझता था सोने को सोना कह रहे हैं और जागने को जागना, जैसे हम रोज जागते हैं अपनी लाइफ में और रोज सो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब विपश्यना ध्यान किया तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सोना मतलब जो हम बेहोशी में सारे काम करते हैं, एकदम बेहोशा में, उस काम का कुछ पता नहीं हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं हमें इतना भी नहीं पता। और जो हम जाग के करते हैं, जो जागत है वो पावत है, मतलब जो जाग गया वो ही पाएगा। जो अपने आप को जान गया, जाग गया, वो पाएगा, हर चीज पाएगा, यहाँ भी और वहां भी। ये नहीं कि वहां वहां, यहाँ नहीं, यहाँ भी और वहां भी, हर स्थिति में। मतलब सोचो कैसा रहेगा वो जो जागा हुआ इंसान है, और बेहोश इंसान कैसा रहेगा। बस करे जा रहा है, कुछ पता नहीं है, जाए जा रहा है, कहाँ जाना है, क्यों करना है, सब कुछ है फिर भी कमाए जा रहा है। कोई मतलब ही नहीं पता किसी को यार, ऐसे जी रहे कि मैंने भी दोस्तों, देखो ये वीडियो लंबा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे सारी बात शेयर करूँगा। जिसको अच्छा लगे वो देखना, जिसको नहीं लगे कोई बात नहीं। कुछ अच्छा मिले तो ले लेना चाहिए। इससे ये नहीं है कि आप घट जाते हो। अच्छी चीज़ें जहाँ भी मिले, रोड पे भी पड़ी हो, कीचड़ में भी कमल खिलता है, हम ले लेते हैं ना। वैसी अच्छी बात, अच्छी चीज़ अगर दुश्मन से भी मिले तो ले लो, सीख लो उसको और उसको अपने आचरण में लाओ।
ताकि जिंदगी बदले। ये जिंदगी कचरा जिंदगी हम क्यों जिए, जिसमें हमें पता ही ना हो हम क्यों कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। हम करते ही जा रहे हैं, हम थकते ही जा रहे हैं, हम मरते ही जा रहे हैं, फिर जन्म ले जा रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। एक्चुअल में आनंद तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम तो थक रहे हैं। थकान थकान थकान। अरे यार, मैं दोस्तों आपको सिर्फ इतना ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पाया अपने पिता से, परमात्मा से, परमेश्वर से, हाय उसकी तो जितनी व्याख्या करे उतनी कम है, उतनी कम है। वो है ही ऐसा। आपको पता है वो हमें सिर्फ देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है यार, इतना दे देता है कि और किसी से नहीं कहता, ना कुछ मांगता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है। चलो मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। आगे जो ये है कि ध्यान क्या है, मैंने आपको बता दिया। ध्यान का अर्थ है जागना। ध्यान क्यों हमारी लाइफ में है, ये भी इतनी सारी बातों में आपको समझ आ ही गया होगा कि ध्यान से हम जाग जाते हैं और हमारी लाइफ में क्या क्या हो जाता है। हर क्षण परमात्मा से मिलते रहते हैं, हर क्षण अपने आनंद में जीते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। अपने असली घर को पहचान जाते हैं जहाँ से हम आए हैं ध्यान करने से। लेकिन अगर हम बेहोशी में जीते हैं तो हम असलियत को नहीं पहचान पाते और ऐसे दुख में जीते रहते हैं। बहुत दुख, बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों का दुख। जबकि हम ये नहीं जानते ना कि हम ये अभिनय हो रहा है, अभिनय, सारा नाटक चल रहा है और इस नाटक में आपको पास होना है। और पास हो गए आप ज्ञान से, ध्यान से। क्या? ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान। ध्यान से हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही हम ध्यान करते हैं। इसलिए अच्छी बातें सुनो, अच्छी जगह चलो, अच्छी चीजें देखो, क्योंकि बुरी चीजें आपको इससे दूर करती हैं। जितने आप बुरे बनोगे उतना आप अपने आप से दूर हो जाओगे, अपने आप से दूर। अपनी आइडेंटिटी खोता है आदमी बुरा बन के, शैतान आ जाता है। अगर परमेश्वर को पाना है, भगवान को पाना है, मालिक को पाना है, उस अल्लाह को, राम को, परमेश्वर को पाना है, जिस भी नाम से पुकार लो, सारे नाम उसी के हैं, सारे नाम उसी के हैं। इनको अलग अलग मत करो, अलग अलग मत करो। जो ये भेद रखता है, जो ये भाव रखता है, वो कैसे परमपिता को पाएगा कि सब अलग है। अरे सब उसके बनाए हुए है। इतनी सी से लेके एंड तक जितना भी बड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब उसका बनाया हुआ है। आप, जानवर, सब कुछ, ये प्रकृति, सब कुछ उसका बना, मालिक का। इनमें भेदभाव मत करना अगर इस पथ पे आगे जाना है। ये सत्य की राह है और ध्यान से ही तुम्हें प्रेम मिलेगा और प्रेम और ध्यान के बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। क्योंकि हम प्रेम, सच्चा प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो निस्वार्थ भाव से करो, वो ही परमात्मा है। अगर स्वार्थ रखोगे तो सब बेकार हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान से हमें क्या मिलता है? ध्यान से तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हम मिलते हैं, पहली बार हम खुद से मिलते हैं, अपने आप से। जो कभी हम झूठ को सच समझ लें, मेरा नाम पंकज, इस शरीर का नाम पंकज है, मैं इसको सच समझ लूं कि मैं पंकज हूँ, ना मैं पंकज नहीं हूँ, इस शरीर का नाम पंकज है। बस ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कोई और हूँ, वह उस विराट की औलाद, उस परमेश्वर की औलाद, उस परमात्मा की औलाद, उसकी औलाद हूँ मैं। और उससे बिछड़ गया अपनी नासमझी से, अपनी गलतियों से, अपने चीजें बना बना के खुद को मिटाने। जो खुद को मिटावे वो ही उसको पावे, जो खुद को मिटावे वही उसको पावे। अगर तुम खुद को मिटाओगे, मतलब जिसको तुम खुद समझते हो उसको मिटाओगे, तो ही उसको पाओगे। क्योंकि ये अहंकार है कि मैं पंकज हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ, वो है, बस वो ही है और वही हम हैं। हम एक हैं, उस मालिक के बच्चे।
एक, उससे एक हम कभी अलग हो भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं। हमारी अज्ञानता की वजह से हम अलग हैं। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा हम उससे एक हो जाएंगे और फिर एक ही शब्द निकलेगा, बस सबका मालिक एक। और वो मालिक हमारा सबका मालिक, पिता हमारा, हम उसमें लीन हो जाएंगे। ध्यान से ये होगा। चलिए जी, आप खुश रहिए, सदा खुश रहिए और सत्य की राह पर आगे बढ़ते रहिए। अच्छे अच्छे काम करिए, मदद करिए, निस्वार्थ मदद करिए। परमात्मा तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो, सब कुछ, क्योंकि सब तुम्हारा है, सब उसका, मतलब तुम्हारा एक ही है, हम अलग नहीं। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।